गुड मॉर्निंग पेरेंट्स। सभी अभिभावकों का मैं एसीबी इंटरनेशनल स्कूल मैनेजमेंट की तरफ से स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सब जानते हैं, इस लॉकडाउन पीरियड में हमें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उस सारी समस्याओं के बीच में आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया खूबसूरत खबर है, एक गुड न्यूज़ है। वो ये है कि एसीबी इंटरनेशनल स्कूल ने अब आप लोगों के लिए ऑनलाइन करिकुलम शुरू कर दिया है ना? ये खुशी की बात। यस। तो फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है पेरेंटिंग, और वो पेरेंटिंग इन लॉकडाउन पीरियड। इस लॉकडाउन पीरियड में आपको पेरेंटिंग कैसे करनी है, उस टॉपिक पे हम बात करेंगे। फ्रेंड्स, पहले तो आपको ये मानना पड़ेगा कि इस लॉकडाउन पीरियड के दौरान हम सब का टाइम टेबल पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। हम सब की जो दिनचर्या थी वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गई है। ना केवल स्टूडेंट्स की, इवन पेरेंट्स की भी। क्या आप इस चीज को एग्री करते हैं? यस, मुझे पता है आप हाँ ही कहेंगे। लेकिन मैं अगला सवाल आपसे मेरा ये है कि किस तरह से, कैसे ये दिनचर्या उनकी अस्त व्यस्त हो गई है। फ्रेंड्स, जब मैं कुछ पेरेंट्स से बात करता हूं तो वो बताते हैं कि अभी आजकल ना उठने का समय है, ना भोजन करने का समय है, ना टीवी देखने का समय है। बच्चे सारे दिन मोबाइल पे लगे रहते हैं, है ना? आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा होगा। तो फ्रेंड्स, आज हम उन्हीं सब टॉपिक्स पे बात करेंगे कि किस तरह से हम इस लॉकडाउन पीरियड में अपने दिनचर्या बनाएं, अपना शेड्यूल बनाएं, ताकि बच्चों को भी परेशानी न हो, आपको भी परेशानी न हो। और जब इस लॉकडाउन पीरियड से हम बाहर निकले तो हमें अगेन अपनी पुरानी लाइफस्टाइल आने में भी तकलीफ ना हो। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि किस तरह से आप अपने दिन को प्लान करें ताकि आप इस लॉकडाउन पीरियड में सक्सेसफुली बाहर आए और एक नए शेड्यूल के साथ में, एक नई तरीके से आप अपने साथ में आए, और इसी दौरान आप अपना और अपने बच्चों का रिलेशनशिप भी बेहतरी से मेंटेन कर सके। यस। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि बहुत सारी चीजें हैं जो बदल गई है, तो हम एक एक करके उस चीज पे बात करेंगे। अब हमने क्या किया है, हमको अपने दिन को 4 भागों में डिवाइड करना है, 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। एक पार्ट जो होगा वो होगा उसका फिजिकल एक्टिविटीज, फिजिकल एंगेजमेंट। यस, शारीरिक एंगेजमेंट। आप उसको किसी प्रकार के कसरत में एंगेजमेंट कर सकते हैं, एक्सरसाइज में एंगेजमेंट कर सकते हैं। हम विस्तार से बात करेंगे। दूसरा जो है वो होता है उसका एजुकेशनल एक्टिविटीज, जो उसके एजुकेशन से रिलेटेड है, पढ़ाई से जरूरी, पढ़ाई से जो जुड़ी हुई चीजें हैं, उन चीजों के बारे में हम बात करेंगे। तीसरी जो चीज है वो है एंटरटेनमेंट, यानी मनोरंजन, क्योंकि मनोरंजन भी जरूरी है, एंटरटेनमेंट भी जरूरी है। बल्कि मुश्किल ये हो रही है कि आज की तारीख में सबसे ज्यादा एंटरटेनमेंट ही हो रहा है, और उस एंटरटेनमेंट के चलते बच्चे एंटरटेनमेंट करते करते ऊब गए हैं। करेक्ट? यस। सो अब हमको उसको भी प्लान करना है, और देन उसके बाद में जो होती है वो है न्यू लर्निंग एक्टिविटी। यस, ये जो समय है, ये समय तो कैसे भी करके बीत जाना ही है, लेकिन इस समय का हम सदुपयोग कर सकते हैं कुछ नई चीजें सीखते हुए, नई एक्टिविटी करते हुए। तो फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं एक एक चीज, किस तरह से हम इन चीजों को आगे ले चलते हैं। तो सबसे पहली जो एक्टिविटी है वो है फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी में आप क्या कर सकते हैं? अब यहां पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि यह जो टाइम है यह लॉकडाउन पीरियड है, तो यहां पे आपको लॉकडाउन का ध्यान रखते हुए करना है, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए करना है।
मैं ये नहीं बोलता हूं कि आप बच्चों को पार्क में लेके जाइए या गार्डन में लेके जाइए, बिकॉज ये समय सही नहीं है और ये संभव भी नहीं है, किंतु आप उन्हें अपने घर में उन्हें कुछ एक्टिविटी अपने घर के एरिया के अनुसार करा सकते हैं। क्योंकि हो सकता है आप में से कुछ लोग बंगले में रह रहे हो, कुछ लोगों के पास फार्म हाउस हो, कुछ लोगों के पास फ्लैट्स हो, सबका अपना अपना एक लाइफस्टाइल रहता है। तो आपके पास जो है आपको उसी के साथ में रहना है, आपको उसी के को एंजॉय करना है और उसी के अंदर आपको उसी बाउंड्री के अंदर है आपको प्लान करना है, राइट। तो आपको क्या करना है, आपको कुछ योगा की एक्टिविटीज आप कर सकते हैं। योगा एंड प्राणायाम, यह दोनों ऐसी चीज है जो आपको स्वस्थ तन और स्वस्थ मन दोनों देंगी। तो आप उनकी योगा की एक्टिविटी करा सकते हैं। अगर आप योगा की एक्टिविटी नहीं कराना चाहते हैं तो फिर आप उन्हें उनके पसंद का कुछ म्यूजिक बजा के और उन्हें कुछ डांस करवाइए, ताकि वो उनके पूरा फिजिकल मूवमेंट हो, उन्हें यहां से वहां मूवमेंट करवाइए। आप उन्हें जुम्बा वगैरह भी करवा सकते हैं। जुम्बा डांस जो है वो भी एक बहुत बेहतरीन एक्सरसाइज है, तो आप उन्हें वो करवाइए। अब आप ये कहेंगे कि ये तो हमें आता ही नहीं है। तो फ्रेंड्स, आपके पास जो इंटरनेट और मोबाइल है, आप उसके जरिए इस चीज को सीख सकते हैं। सीखने के लिए आपको YouTube वगैरह पे काफी सारे वीडियोस वगैरह मिल जाएंगे। गूगल करेंगे या YouTube पे करेंगे तो आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, वहां पे आप इसको देख के सीख सकते हैं और फिर आप उन्हें एक्टिविटी को करा सकते हैं। लेकिन एक चीज का ख्याल रखना है कि जब आप उस एक्टिविटी को कर रहे हैं उस समय आपकी स्क्रीन बंद होनी चाहिए। आप टीवी में देख के या आप मोबाइल पे देख के उस चीज को सीख तो सकते हैं, लेकिन जब कर रहे हैं उस समय चलाना वो जरूरी नहीं है, आपको बिल्कुल नहीं चलाना है। बल्कि वो जो टाइम होता है वो फिजिकल एक्टिविटी का ही टाइम है, तो आप उसी को करिए। उसके बाद में इंपॉर्टेंट क्या है कि यह कितना करना है। तो यह मिनिमम 15 मिनट्स के 3 स्लॉट्स होने चाहिए। एक सुबह का स्लॉट, एक दोपहर का स्लॉट और एक इवनिंग स्लॉट। ये 3 स्लॉट आपको बनाने हैं। आप सुबह में जैसे ही वो उठते हैं, फ्रेश होने के बाद में पहले ही एक्टिविटी ये कर सकते हैं, दोपहर में कर सकते हैं और इवनिंग टाइम में कर सकते हैं। अब कई पेरेंट्स मुझे बोलते हैं आजकल तो बच्चे लेट उठते हैं, इसीलिए मैंने ये कहा है कि वो जब उठते हैं, मैंने ये नहीं कहा कि उनको सुबह 5 बजे उठाइए या 4 बजे उठाइए। नो, आप उनको प्यार से जब भी वो उठते हैं, और अगर थोड़ा जल्दी उठा सकते हैं तो ये आपकी लाइफस्टाइल के ऊपर है, लेकिन यह है कि वो जब भी उठते हैं आप उन्हें एक्सरसाइज जरूर करवाइए। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आप भी अगर वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, घर से काम कर रहे हैं, और आपका भी एक बिजनेस या प्रोफेशन या जॉब जो भी है उसको आप कर रहे हैं, तो आप भी अपनी एक्टिविटी उनके साथ में प्लान कीजिए और इस फिजिकल एक्टिविटी में आप जरूर जरूर उनके साथ रहिए। यस, यह न केवल आपको भी फिट करेगी बल्कि आपके रिलेशनशिप को भी बहुत अच्छे से डेवलप करेगी। बच्चों के साथ जब आप 15 मिनट फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो आप खुद भी एनर्जाइज्ड फील करेंगे, आपको खुद को बहुत ऊर्जा महसूस होगी और उसी के साथ साथ आप उनके साथ में बहुत अच्छी बॉन्डिंग को क्रिएट करेंगे। और हो सकता है ये जो क्रिएट की हुई बॉन्डिंग आपको लाइफ लॉन्ग कुछ अच्छे फ्रूट्स देगी। यस, तो ये थी दोस्तों फिजिकल एक्टिविटी के बारे में बात। अब हम यहाँ से फिजिकल एक्टिविटी के बाद में आएंगे हम एजुकेशनल एक्टिविटी पे। एजुकेशनल एक्टिविटी पे हम क्या कर सकते हैं? तो जैसे कि हमने पहले ही कहा है कि अब स्कूल्स ने आपको ऑनलाइन पढ़ाना शुरू कर दिया है, ऑनलाइन लेक्चर्स देने, पीरियड्स वगैरह जो है वो देने शुरू कर दिए, होमवर्क्स देने शुरू कर दिए। तो डेफिनेटली आपको उनको करना है। अब यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखना है, जो उनकी दिनचर्या पहले जैसी थी स्कूल के समय में, ठीक उसी तरह से उसको मेंटेन करना है। कैसे? कि जैसे सुबह उठा, उनको फिजिकल एक्टिविटी वगैरह कराई, फिर नहा धो करके रेडी होके और उसके बाद में उनको पढ़ाई के लिए बैठना है जैसे वो स्कूल जाते थे। इवन बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो आज
की तारीख में ऐसा कर रहे हैं, वो बल्कि वो बच्चों को यूनिफॉर्म तक पहना के बिठाते हैं। यस, तो जितनी ज्यादा उनकी जो पुरानी लाइफस्टाइल्स है उसके साथ में जुड़े रहेंगे, उतना आफ्टर लॉकडाउन पीरियड हमें मुश्किलें कम आएगी। यस, तो आपको क्या करना है, उन्हें तैयार करना है, फिर उन्हें बिठाना है पढ़ाई के लिए। और आप अपनी जो बिजनेस की एक्टिविटी भी उसी दौरान प्लान कर सकते हैं, बिजनेस या अपने जो भी प्रोफेशंस वगैरह की वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो उस चीज की। और आप उसको जब करते हुए उसे पढ़ाई करने दें, और आफ्टर 35 या 45 मिनट्स उसे एक छोटा सा ब्रेक दें, 2-4-5 मिनट का, और उसके बाद में फिर अगेन सेकेंड एक्टिविटी। इस तरह से ये पूरे दिन में उनका एजुकेशन एक्टिविटी चलते रहना चाहिए स्कूल का टाइम के अनुसार। और ये एक्टिविटी कम से कम 2 बार होनी चाहिए। जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं भाई, सुबह में स्कूल जाके आते हैं, फिर शाम को उनकी या तो घर पे वो पढ़ाई करते हैं, या तो कोई ट्यूटर होता है, या तो कोई क्लासेस होती है, जो भी होता है, तो वो एक्टिविटी। तो इस तरह से ये सुबह की स्कूल की एक्टिविटी रखें, इवनिंग की वो एक्टिविटी रखें। आपके पास स्कूल से बहुत सारे अभी मटेरियल्स आने वाले हैं, तो उसको आप यूज करें, उसको इस्तेमाल करें, और आप उससे उनको सिखाइए, उनके साथ में बैठ के थोड़ा सा समय बिताइए। और अगर आपके पास नहीं है तो मैं आपको कुछ एप्स रिकमेंड करता हूं। वो जो 2 ऐप है मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, और ये आपके बच्चों को एजुकेशन में काफी हेल्प करेंगे। उसमें से एक ऐप है खान एकेडमी, ये आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा। आप उस पर जाएंगे तो बहुत सारी स्कूलों बोर्ड्स के अनुसार वहाँ पे करिकुलम के हिसाब से बहुत सारे मटेरियल्स है, तो आप उसमें से अपने बच्चे के हिसाब से उसको देख सकते हैं और पढ़ा सकते हैं। दूसरा जो है वो है दीक्षा, उस ऐप से भी आप अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं। उसमें काफ़ी सारी बहुत अच्छी नॉलेज की चीज़ें हैं, तो वो आप उसको डाउनलोड कीजिए, वहाँ से उसको पढ़ाइए, और उसकी एज के हिसाब से, उसके क्लास के हिसाब से वहाँ पे सारे करिकुलम्स हैं, तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो एक तरफ आपकी स्कूल आपको सपोर्ट कर रही है, दूसरी तरफ ये ऐप्स है जिसके जरिए आप उसका एक एजुकेशन स्लॉट को मेंटेन कर सकते हैं। सेकेंड चीज जो है, उसके आगे अगर हम जाते हैं तो फिर आएगा आपका एंटरटेनमेंट। सॉरी, एंटरटेनमेंट के लिए आज की तारीख में बहुत सारी चीजें हैं। आज बच्चे लेकिन फिर क्या कर रहे हैं, सारे दिन स्क्रीन से ग्लूड है। देखिए, इस समय स्क्रीन को अवॉइड करना बहुत मुश्किल है, और ये पॉसिबल भी नहीं है कि हम स्क्रीन को पूरी तरह से अवॉइड करें। लेकिन हम ये कर सकते हैं कि उससे होने वाले नुकसान को मिनिमाइज कर सकते हैं, क्योंकि आज तो स्कूल भी आपकी स्क्रीन पे आ गई है, मोबाइल में आ गई है, तो आपको वो स्क्रीन को तो करना ही है, लेकिन हम उसको जो होने वाले नुकसान हैं उसको कम कर सकते हैं, उससे मिलने वाले जो फायदे हैं उसको हम बढ़ा सकते हैं। तो क्या आप मेरे साथ तैयार हैं उन फायदों को बढ़ाने के लिए और उन नुकसान को कम करने के लिए? यस। तो आपको क्या करना है, मैं कुछ सजेशंस आपको दूंगा, आपको उनको फॉलो करना है। सबसे पहला सजेशन तो ये है कि आप जब भी उनके साथ में एंटरटेनमेंट के लिए बैठें तो ये देखें कि वो अपनी एज के अनुसार प्रोग्राम देख रहे हैं, एज अप्रोप्रिएट प्रोग्राम वो देख रहे हैं। कई बार क्या होता है कि बच्चे हैं लेकिन उन्हें पता नहीं होता, वो यूट्यूब पे कुछ भी या अलग अगर टाइप कर देते हैं और उसे पता नहीं होता यूट्यूब को कि भाई मुझे बच्चा देख रहा है या बड़ा देख रहा है, तो वो कुछ भी चीजें चालू हो जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि वो अपने एज अप्रोप्रिएट प्रोग्राम्स को देखें। इवन टीवी पे भी बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, लेकिन हर प्रोग्राम का एक व्यूअर्स का एज डिफाइंड होता है, तो आप उनके एज के हिसाब से उन्हें प्रोग्राम या मूवीज या फिल्म्स जो भी देखना है वो देखने दें। दूसरी चीज जो है वो है गेम्स। फ्रेंड्स, अब आज की तारीख में लोग ऑनलाइन गेम्स, मोबाइल गेम्स वगैरह पे लगे हुए हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं है इस गेम के फायदे क्या हैं और नुकसान क्या हैं। तो मैं आप लोगों को एक चीज बताने जा रहा हूं, उसे आप बड़े ध्यान से सुनिएगा। 12 साल से कम के बच्चे को 3D गेम्स नहीं खेलने चाहिए, इवन उसके बाद के भी नहीं खेलने चाहिए, बट 12 साल से कम के बच्चों को 3D गेम्स बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए। 3D गेम्स कौन सा होता है?
तो 3D गेम्स वो होता है जहां पे पूरी स्क्रीन भागती है, दौड़ती है। ये भागने दौड़ने वाले जो गेम है, फॉर एग्जांपल एक पबजी करके एक गेम है, उस तरह का गेम है। एक सबवे सर्फर है जिसमें दौड़ा जा रहे हैं। टेम्पल रन है जिसमें आदमी बिना मतलब में दौड़ा जा रहा है। कार रेसिंग्स है, दौड़ रहे हैं और जहां पे वो रुका कि गेम खत्म हो गया, अगर यहां से हो गया। ये जो गेम्स है ये पूरी तरह से आपके ब्रेन को कंट्रोल कर रहे हैं। ये ब्रेन की स्पीड को बढ़ा देते हैं और ब्रेन में स्ट्रेस लेवल क्रिएट कर देते हैं, एक तनाव क्रिएट हो जाता है। इसीलिए बच्चों का आपने देखा होगा कि एग्रेसिवनेस बढ़ जाता है, गुस्सा आने लग जाता है। ये सब क्यों होता है? इवन मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट बोलता हूँ, अगर आप चाहें तो करके देख सकते हैं। आप खुद अगर 15 से 20 मिनट कोई भी इस तरह का गेम खेलते हैं, पबजी वगैरह ये, और उसके बाद में अगर आप अपनी मनपसंद पुस्तक भी लेके पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपका ध्यान वहां पे नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि आपका ब्रेन वोलेटाइल हो चुका है। आपकी जो ब्रेन जो है बहुत ही ज्यादा स्पीड पे चला गया है और ये आपको स्लो लगने लग जाता है और आपको उसमें मजा नहीं आएगा, आप बोर फील करेंगे। ठीक इसी तरह से ये बच्चे जो 3D गेम्स खेल रहे हैं, उनके ब्रेन को की वेव्स बहुत तेज बढ़ जा रही है और दे आर नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन देयर स्टडीज। उनको वहां पे ध्यान ही नहीं लगता, वहां पे उनको अच्छी फीलिंग ही नहीं आती, वो बोर होने लग जाते हैं। तो बेटर है 12 साल से कम के बच्चों को तो बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए, इवन उससे ऊपर के भी बच्चों को नहीं खेलना चाहिए। दिस इज व्हाट आई रिकमेंड, ये मेरा एक सजेशन है। उसके बाद में तो क्या खेलें? तो देर आर सम गुड 2D गेम्स। जी हाँ, आप देखेंगे, गूगल करेंगे तो आपको बहुत सारे गेम्स मिल जाएंगे। अनब्लॉक वगैरह है, देन वर्ड सर्च करके गेम्स हैं, सुडोकू है। इस तरह के जो गेम्स हैं आप उनको खिला सकते हैं। ये गेम्स की खासियत ये है कि ये इस गेम्स में हमको कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है, हमको फोकस करना पड़ता है, हमारे ध्यान देना पड़ता है। हम नया कुछ सीखते हैं, हमारे ब्रेन को हम अप्लाई करते हैं, हम कुछ नई क्रिएटिविटी चीजें करते हैं उसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बचपन में खेला करते थे, एक स्टार्ट पॉइंट होता था, एंड पॉइंट होता था, हमको अलग अलग रास्ते से जाके उस पॉइंट तक पहुंचना होता था। इस तरह के जो गेम है हम खेला करते थे, शब्द भरना का जो काम था, उस तरह के वो जो गेम्स थे वो हमारे मेमोरी वगैरह के लिए भी बहुत अच्छे हैं। उसको हम अप्लाई करेंगे तो हमारे न्यूरल पाथवेज काफी स्ट्रांग हो जाएंगे और हमको काफी बेनिफिट होगा। तो ये थे कुछ गेम्स से जुड़ी हुई बातें। और उसके अलावा आप कर सकते हैं उनके साथ में, वो है बोर्ड गेम्स। बोर्ड गेम्स में क्या आता है? तो जैसे लूडो हो गया, चेस हो गया, ये जो गेम है ये बोर्ड गेम्स है। कैरम हो गया, जहां पे आपको फोकस करना पड़ता है, आपके दिमाग का इस्तेमाल करता है और आपको कुछ नई चीजें, क्रिएटिविटी लगानी पड़ती है। तो ये गेम्स आपके ब्रेन के लिए अच्छे भी हैं और आपको फायदा भी होगा। मोनोपोली करके गेम होता है जहाँ पे बिजनेस वगैरह जो बोलते हैं, इस तरह की गेम आपके साथ में, बच्चों के साथ में खेलिए और उन्हें खेलने दीजिए। तो ये कुछ गेम्स के बारे में बात थी। हाँ, अब हम बात करेंगे एंटरटेनमेंट के बाद में, हम बात करेंगे आगे जो न्यू लर्निंग्स है। ये आपको बहुत अच्छा समय मिला है इस समय, जब आप अपनी लाइफ में कुछ न्यू लर्निंग्स कर सकते हैं। न्यू लर्निंग्स के लिए आपको क्या करना है? यस, आपको बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं, जैसे आप नई भाषा सीख सकते हैं। मैं आपको एक ऐप बताता हूँ, डियोलिंगो। ये इतना बढ़िया ऐप है और बहुत ही फन फील्ड वे में आपको नई नई भाषा सिखा सकते हैं। और देखिए, बच्चों का जो ब्रेन है वो बहुत ही कल्टिवेटिव होता, बहुत ही फर्टाइल होता है, जहाँ पे बहुत जल्दी कोई भी चीज उग सकती है। तो हम उसमें जितने अच्छे बीज डालेंगे उतनी अच्छी फसल वहां पे होगी। तो आप उन्हें न्यू लैंग्वेज आप सिखा सकते हैं इस डियोलिंगो का जो ऐप के जरिए। ये फ्री है, आप इसको यूज करिए और बहुत सारे एंटरटेनमेंट के साथ में आप नई नई भाषा उनको सिखा सकते हैं। आप उनको इंग्लिश सिखा सकते हैं, आप उनको फ्रेंच सिखा सकते हैं, आप उसको जर्मन सिखा सकते हैं। और बच्चा भी एक समय के बाद में उसको एंजॉय करने लगेगा, उसको मजा आने लगेगा। और हो सकता है इस लॉकडाउन पीरियड के एंड रहते होते वो किसी एक लैंग्वेज में, अपार्ट फ्रॉम अपनी मदर टंग और जो इंग्लिश के अलावा और एक लैंग्वेज सीख ले। तो ये आपके लिए एक अच्छी खबर है। दूसरी चीज जो है वो है कि आप जैसे उन्हें क्विक मैथ करके एक ऐप है, उसके जरिए आप वैदिक मैथ का आप कुछ उनको सिखा सकते हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं, आपको स्कूल से बहुत एक्टिविटीज मिलेगी, आप उनको कर सकते हैं। यस, दूसरा चीज मैं आजकल देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग खाने की डिश
वगैरह नई नई रोज खाने की डिश डाल रहे हैं। तो यस, ये गुड टाइम है टू लर्न समथिंग न्यू। कुकिंग वगैरह का अगर किसी को शौक है तो आप उसको कुकिंग वगैरह का कर सकते हैं। उसके बाद कुकिंग में बहुत सारी नई नई डिश बनाना, वो सारी चीजें सीख सकते हैं। किसी को अगर आर्ट का शौक है तो आप डेफिनेटली आर्ट पेंटिंग के लिए अलग से एक समय निकालें, आप उसके लिए अपना समय का सदुपयोग करें और वो बनाएं, अपनी उन क्षमताओं को का विकास करें। तीसरी चीज जो है वो आप ये कर सकते हैं कि आप किसी और को कुछ टीच करें। जी हाँ, क्योंकि लर्निंग का एक सबसे अच्छा तरीका होता है आप दूसरों को सिखाएं भी। तो आप अगर आप सीखेंगे तो आप उनको अच्छे से सिखा भी सकते हैं। आप पब्लिक स्पीकिंग का प्रैक्टिस करवा सकते हैं बच्चों से। देयर आर लॉट मैनी थिंग विच यू कैन डू। आप अपने बच्चों को की जो क्रिएटिविटी की क्षमताओं तो आप इस समय में चाहे जितना ज्यादा बढ़ा सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, समय तो बीत जाना है, लेकिन इस समय को आपने या तो वेस्ट कर सकते हैं या तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इस समय को कैसे इस्तेमाल करते हैं। आइदर यू कैन वेस्ट इट और यू कैन इन्वेस्ट इट। अगर आप सही चीजें, नई चीजें सीखने में अगर इस चीज को उपयोग करते हैं तो ये आपका इन्वेस्टमेंट होगा जो आने वाले कई सालों तक आपको डिविडेंड देता रहेगा। तो ये 4 चीजें थी। उसके अलावा द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं वो है साइबर सिक्योरिटी। देखिए, आज के समय में मैक्सिमम लोग ऑनलाइन रहते हैं। लाखों करोड़ों लोग ऑनलाइन हैं। तो डेफिनेटली गुड़ जहां होगा मक्खियां भी वहीं आएगी। तो इसका फायदा उठाने के लिए बहुत सारे गलत तरह के लोग भी ऑनलाइन हैं जो किसी तरह का ऑनलाइन फ्रॉड करते हैं, ऑनलाइन चीटिंग करते हैं, ऑनलाइन लोगों को बुली करते हैं, उन्हें परेशान करते हैं। इस तरह के जो लोग हैं, तो आपको बच्चों को सिखाना होगा कि किस तरह से वो इन लोगों से बच सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, पहले तो उन्हें कोई भी पर्सनल चीजें ऑनलाइन शेयर नहीं करनी है। कोई भी पासवर्ड है, कोई भी पर्सनल स्टोरी है, कोई भी पर्सनल पिक्चर्स है, यह चीजें उन्हें ऑनलाइन शेयर नहीं करनी है, ऑनलाइन पोस्ट नहीं करनी है। दूसरी चीज, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उन्हें अभी कुछ दिनों पहले ही ऑनलाइन पे कनेक्ट हुए हैं। इट कैन बी सोशल मीडिया पे किसी भी तरह से हो सकते हैं। इट कैन बी ऑन फेसबुक और इंस्टाग्राम और एनी अदर। ऐसे लोगों के साथ में बहुत ज्यादा गहरे संबंध नहीं बनाएं। उनके साथ में अपनी पर्सनल चीजें बहुत ज्यादा शेयर नहीं करें, क्योंकि हम नहीं जानते उस आदमी का चरित्र क्या है, उस आदमी की हैबिट्स क्या है, उस आदमी के बारे में उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है। और अगर हमने ये सब चीज शेयर किया, हो सकता है कि वो आदमी कल हमारी इन चीजों का हमसे गलत फायदा उठाए। तो इससे बेहतर है कि हम ऐसी कोई भी पर्सनल चीजें हम उनके साथ में शेयर नहीं करें। यहाँ पे मैं आप लोगों को दूसरी जो एंटरटेनमेंट या कुछ भी चीज है वो स्क्रीन के बारे में जो बताना चाहूंगा, वो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि आप बच्चे के साथ में या इवन आप खुद भी इस चीज का ध्यान रखें कि स्क्रीन टाइम, वैसे तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सिर्फ 2 घंटे का है कि आपकी स्क्रीन टाइम, माइंड में मैं स्क्रीन टाइम की बात कर रहा हूँ, उसमें मोबाइल की स्क्रीन भी आ गई, आपके लैपटॉप की स्क्रीन भी आ गई, तो वो सारी चीजें हो गई। लेकिन आपको 2 घंटे ही रिकमेंडेड है। बट आज ये चीज पॉसिबल नहीं है, तो आप दूसरी चीज जो है उसको कर सकते हैं कि आप डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं। व्हाट इज, हाउ मच डिस्टेंस यू शुड कीप। तो ये जो चीज है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है कि इट शुड बी 5 टाइम ऑफ दिस साइज ऑफ द स्क्रीन। यानी अगर आपके टीवी 1 फुट का है तो आप 5 फुट रखिए, आपका टीवी 5 फुट का है तो आप 25 फुट के डिस्टेंस से देखिए। तो ये जो चीज है आपको मेंटेन करनी है ताकि आपकी आंखों पे उसका स्ट्रेन कम आए, आपकी आंखों पे उसका दबाव कम आए। और बीच बीच में थोड़ा ब्रेक जरूर लेते रहना चाहिए, क्योंकि अगर लगातार आप किसी चीज को आंखों को से लगातार देखे जा रहे हैं तो आंखों पे तनाव आएगा, आंखों पे उसका लॉन्ग टर्म में उसका बुरा असर पड़ सकता है। इसीलिए आपने देखा होगा, मैंने पहले भी कहा था कि एजुकेशन स्लॉट में भी जब एक आधा पौना घंटे का आपका एजुकेशन स्लॉट हो जाए तो उसके बाद में 2 से 5 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, फिर आप अगले उस पर जाइएगा। तो यही चीज आपको मेंटेन करनी है। साइबर सेफ्टी का पूरा ध्यान रखना है। नो पर्सनल थिंग शेयरिंग ऑन दी ऑनलाइन
वेब के ऊपर आपको पर्सनल चीजें बिल्कुल भी शेयर नहीं करनी है, बच्चों को भी इस चीज के साथ लिए बता देना है। और इम्पॉर्टेंट एक और चीज है जो मैं आप लोगों से बात करना चाह रहा हूँ। पहले हम ये देख लेते कि हमने क्या क्या चीज सीखा। तो सबसे पहले हमने सीखा है फिजिकल एक्टिविटी, 15 से 20 मिनट के 3 स्लॉट्स। दूसरा चीज हमने सीखा है वो है एजुकेशन और बिजनेस एक्टिविटी। यस, आपके बच्चों के लिए वो एजुकेशन है और आपके लिए वो बिजनेस है। एंड तीसरी जो चीज है वो है एंटरटेनमेंट एक्टिविटी। एंटरटेनमेंट एक्टिविटी जिसमें आप एंटरटेन करेंगे। एंटरटेन करने में एक चीज का ध्यान रखना है, बच्चों को YouTube ने एक स्पेशल अलग से एक ऐप बनाया हुआ है, वो है YouTube किड्स। यस, YouTube किड्स आपको उनको देखने देना है, ना कि ये नॉर्मल YouTube। नॉर्मल YouTube में कोई भी एज रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, इसलिए उसमें कुछ भी प्रोग्राम्स आ सकते हैं और ये सब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलता है। तो एक वर्ड अगर डाला और सिमिलर वर्ड का मीनिंग कुछ और भी होता है तो हो सकता है वो कई अलग अलग तरह के वीडियोस आपके सामने आ सकते हैं। तो इससे बेटर है कि आप अपने बच्चों को YouTube किड्स पे ही रहने दें, उन्हें वही देखने के लिए कहें। तो ये थी एंटरटेनमेंट। एंड फोर्थ इज न्यू लर्निंग। यस, वी कैन लर्न लॉट मेनी थिंग। हम अपने समय का सदुपयोग करने के लिए बहुत सारी नई नई चीजों को सीख सकते हैं, जिससे हम आने वाले टाइम में उनका अपने जीवन में काफी अच्छा उपयोग कर सकते हैं। और अगली जो एक्टिविटी है वो ये है कि हमको साइबर सिक्योरिटी का ध्यान रखना है, अपने पासवर्ड्स वगैरह कहीं किसी से शेयर नहीं करने उस समय। ये सब के साथ साथ अब एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपके साथ में शेयर करना चाह रहा हूँ वो है ये है कि आपको एक स्क्रीन फ्री टाइम प्लान करना है अपनी फैमिली का, जहां पे आपके फैमिली के सारे मेंबर्स आप लोग साथ में हो, बट कोई भी स्क्रीन चालू ना हो, ना टीवी, ना कोई लैपटॉप, ना कोई मोबाइल। तो हो क्या रहा है आज लॉकडाउन पीरियड में भी परिवार एक घर में बंद होने के सब अपना अपना अलग अलग मोबाइल या लैपटॉप या वो सब लेके लगे हुए हैं। तो कहीं नहीं, तो आप स्क्रीन फ्री टाइम को प्लान कीजिए। कम से कम आप शुरू कीजिए 15 मिनट से, हो सकता है उसके बाद में आप उसको थोड़ा सा धीरे धीरे बढ़ा के 1 आध घंटे तक इन बिटवीन आप लोग सिर्फ अपने साथ में बैठिए, अपनी फैमिली के साथ में बैठिए, उनके साथ में कुछ चीजें शेयर कीजिए, अपनी फैमिली के बारे में बताइए। आजकल के बच्चों को जानता हूँ कि वो अपने फैमिली के बारे में ही बहुत सारी चीजें नहीं जानते। अपने फैमिली के ही जो फैमिली मेंबर्स हैं, जो कजिन्स हैं, जो डिस्टेंट रिलेटिव्स हैं, उनके बारे में नहीं, आप उनके बारे में बताइए। अपने कल्चर के बारे में आप उनके साथ में शेयर कर सकते हैं। अभी जैसे बहुत सारे अच्छे टीवी सीरियल्स आ रहे थे, उनसे उन्होंने क्या सीखा, इस तरह की चर्चा आप उनके साथ में कर सकते हैं। उनके फ्यूचर गोल्स के बारे में आप उनसे बात कर सकते हैं कि बच्चों आप आने वाले टाइम में आप क्या करना चाहोगे, आज नहीं 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल। इस तरह से आप उन्हें एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में रखेंगे, आपकी पर्सनल बॉन्डिंग को बहुत अच्छे से बढ़ाएंगे और आपके घर में एक खुशहाली का माहौल रहेगा। मैं समझ सकता हूँ इस लॉकडाउन पीरियड में काफी सारे अलग अलग चैलेंजेस सबको आ रहे हैं, लेकिन इसमें ही हमको हमारे परिवार को खुश रखना है, हेल्दी रखना है और आने वाले टाइम के लिए उसको तैयार रखना है। विद दैट आज का मैं सेशन यही खत्म करता हूँ। विश यू ऑल a very happy parenting. Thank you friends, it was nice talking to you. All the best. Stay home, stay safe. याद रखे, विश्वास रखे, जीतना तय है।